हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 38 साइज़ के 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने जो अस्तर है वो मैंने 1 मीटर लिया है। तो देखिए, पहले हमें अस्तर पे ड्राइंग करना चाहिए। तो पहले हम अस्तर पे ड्राइंग करेंगे तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेंगे। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो पहले से मैं कपड़े को नीचे से सीधा कर लेती हूँ, इसे हम कट कर लेंगे। अब देखिए, हमें ब्लाउज की लंबाई लेनी है। तो मेरी ब्लाउज की जो लंबाई है वो है 13.5, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 14.5। 14.5 इंच पे हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। आपकी ब्लाउज की जो भी लंबाई है उसमें 1 इंच आपको प्लस करना है हर साइज़ के ब्लाउज में। शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच, आर्मोल लेंगे हम 6 इंच। अब चेस्ट है हमारा 38 का चौथा भाग होता है 9.5। कमर हमारी 30 है, उसका चौथा भाग होता है 7.5 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हमें इस तरीके से मिला लेना है। अब हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 1.5 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। और इसको भी हम इस तरीके से यहाँ पर मिला लेंगे। आर्मोल के सेंटर में हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। फेंस कर्व रख कर हम यहाँ पर आर्मोल का शेप देंगे इस तरीके से। अब देखिए, गले की चौड़ाई है वो हम लेंगे 3.25 इंच और नीचे की जो बेल्ट है वो है 3.5 की, उसमें आधा इंच प्लस करके निशान लगाएंगे यानी 4 इंच पर। और इस तरीके से हम बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए, और इसमें राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइन वाला गला बना सकते हैं। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें कट करना है। तो ये देखिए, हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए, हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेंगे। ये हमारा ओपन साइड है। यहाँ पर हुक्काई के लिए जो मार्जिन लेते हैं हम इतना मार्जिन लेकर यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। आधे इंच इस तरीके का मार्जिन ले लेंगे हम। इस मार्जिन को हमें छोड़ देना है। छोड़ने के बाद बैक पार्ट को इस तरीके से यहाँ पर रख लेना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। बैक वाले पार्ट को अच्छे से सेम ड्रॉ कर लेंगे हम। ये देखिए, आर्मोल को हम आधे इंच अंदर की तरफ डाउन कर लेंगे क्योंकि हम फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं इसीलिए। अब गले की चौड़ाई लेंगे हम यहाँ पर 2.5 इंच और गले की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 6 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला कर सकते हैं और इसमें राउंड शेप दे देंगे। अब 2 इंच पे हम यहाँ पर बेल्ट का निशान लगाएंगे और सीधी लकीर कर लेंगे। फ्रेंच कर्व से यहाँ पे 1.25 इंच का यहाँ पर हम इस तरीके से शेप दे देंगे। आप चाहे तो इस तरीके से हाथ से भी शेप दे सकते हैं। अब दोनों तरफ हमें आधा आधा इंच सिलाई का मार्जिन चाहिए, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा बेल्ट के अंदर मार्जिन बढ़ा देंगे। यहाँ से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। टक्स की लंबाई हम 2 इंच रखेंगे। यहाँ से हम इसका सेंटर में निशान लगा लेंगे। इस टक्स की लंबाई हम 3 इंच रखेंगे। इस तरीके से सर्कल बना लेंगे इसको साइड में और इसको आर्मोल में हम मिला देंगे। तो हमारे टक्स का निशान लग चुका है। अब इससे हमारी ड्राइंग हो चुकी है फ्रंट पार्ट की। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए स्क्रीन नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा, वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा, जिसे आप आसानी से कपड़े पर रखकर ड्राइंग कर लेना है और स्टिच कर लेना है। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। बेल्ट को हम बाद में कटिंग करेंगे। तो देखिए, अब हम स्लीव कटिंग कर लेते हैं। तो जो हमारा बचा हुआ कपड़ा इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। स्लीव की चौड़ाई हमें 9 इंच रखनी है। अगर आपको स्लीव की चौड़ाई निकालने नहीं आती, स्लीव कटिंग करने अच्छे से नहीं आती, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। इस तरीके से हमें 12 इंच की स्लीव पर निशान लगा लेना है। ओपन साइड से हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। 1.5 इंच अंदर की तरफ लकीर करनी है, स्लीव का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसे मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से मिला देंगे। अब इसे हम कट कर लेते हैं। ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। आगे वाले आर्मोल को हम बाद में कटिंग करेंगे। जो फ्रंट में हम कटिंग करते हैं, यहाँ पर कपड़ा जॉइंट करने के बाद हमें कटिंग करना है। इस वाले कपड़े को यहाँ पर हम जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए, सारे पार्ट्स हमारे इस तरीके से हमने कटिंग कर लिए हैं। तो सारे पार्ट्स को हम ब्लाउज के कपड़े पे किस तरीके से कटिंग करेंगे ये भी देखेंगे। तो ये देखिए, मैंने ब्लाउज के कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। नीचे का जो प्लेन वाला हिस्सा है उसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए, प्लेन वाले हिस्से को हम यहाँ से कट कर लेते हैं। इसमें से हमारी डोरी बन जाएगी। अब हम बैक पार्ट को बंद साइड से हमें बैक पार्ट को रख लेना है यहाँ पर, और फ्रंट वाले पार्ट को हम यहाँ पर इस तरीके से रख लेंगे। ये देखिए, आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके से हमने रख लिया है। सारे पार्ट्स की हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें सारे पार्ट्स कट करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।
ये देखिए इस तरीके से मैंने कपड़े पे कट कर लिया है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे हम इस तरीके से पहले से डबल फोल्ड है, पहले से हम प्लेन कपड़े को नीचे की तरफ से आधे इंच का मार्जिन छोड़कर वर्क से हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अब इसे हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद स्लीव को यहाँ पर रखेंगे और कट कर लेंगे। ये देखिए, और इस वाले यहाँ पर कम पड़ रहा है कपड़ा, तो यहाँ पर इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को हमने सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो मैंने सिलाई करके अटैच कर लिए। दोनों पार्ट को एक के ऊपर एक रख कर हमने इस तरीके से बेल्ट की कटिंग कर ली है। अब देखिए टक्स के निशानों को हम डार्क कर लेंगे सारे। तो टक्स के निशानों को हमें इस तरीके से डार्क कर लेते हैं। दूसरे वाले पार्ट के ऊपर इसे हमें इसी तरीके से रखना है और इसे डार्क कर लेना है। अब इस निशानों को हम डार्क कर लेंगे। अब देखिए हमें नीचे का टक्स लेना है। तो पहले हम नीचे का टक्स लेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें तिरछे में टक्स लेना है। बाकी सारे टक्स हमें एक पैर की सिलाई यानी 0.25 जितना मार्जिन लेकर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम सारे टक्स लेंगे। इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट में भी हमें सारे टक्स ले लेने हैं। तो ये देखिए मैंने सारे टक्स ले लिए हैं। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इसे ऊपर की तरफ से हम इस तरीके से रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से अटैच कर लिए हमने और पलट कर किनारी पर भी हम एक फिनिशिंग की सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा बेल्ट को हम यहाँ से कट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी मैंने सेम इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम मुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब हम 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलट कर किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक हम इसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से, और इसकी किनारी पर हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से कर लिया। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेते हैं। कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। हुक की पट्टी की तरह हमें दोनों पार्ट में कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेना है। अब देखिए हम यहाँ पे गले पे पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, उसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पे हमें 2 से 3 चुन्नटें ले लेनी है। बाकी पट्टी को सीधा रखकर सिलाई कर लेनी है। अगर आपको पाइपिंग नहीं आती तो इस तरीके से पट्टी लगा सकते हैं। पट्टी को बाहर की तरफ पलट कर हमें किनारी पर सिलाई कर लेनी है। अब इसे हम पलट लेंगे अंदर की तरफ। आप चाहे तो तुरपाई भी कर लेंगे, मैं यहाँ पर सिलाई कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पट्टी लगी है। इसी तरीके से दूसरा गला भी हमने तैयार कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हुआ है। अब देखिए हमें बैक पार्ट तैयार करना है। तो जो हमारा बैक पार्ट पे हमने जो गला बनाया था उस गले को हम डार्क कर लेंगे। 3 इंच पे हम यहाँ पर डोरी का निशान लगा लेंगे। अब इसे हमें पलट लेना है। पलटने के बाद हल्के हाथों से दबाना है जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेंगे। यहाँ पर ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, फिर हमें उसके ऊपर अस्तर को रखना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो अलग से पट्टी लगाकर भी पलट सकते हैं, मैं इसे सिलाई करके पलटूंगी। ये देखिए इस तरीके से। अब कपड़े को अच्छे से हमें सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जो हमने गला ड्रॉ किया था उसी के ऊपर हमें सिलाई करनी है। जहाँ डोरी का निशान लगाया था वहाँ पे हम बीच में डोरी लगा लेंगे। आप चाहे तो गला बनने के बाद भी डोरी लगा सकते हैं। और जो हमने गला ड्रॉ किया था गले के ऊपर ही हमें सिलाई करनी है। इस तरीके से सिलाई करने से क्या होता है, हमारा गला परफेक्ट सिलाई आती है और एकदम गुलाई में गला बन जाता है। तो इसलिए हम इस तरीके से बैक पार्ट का गला बनाते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरी भी डोरी लगा लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, जो सिलाई की है उससे थोड़ी दूरी पर हमें गले को कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से।
तो ये देखिए इस तरीके से गले को कट कर लिया। अब गले में हम छोटे छोटे यहाँ पर कट लगा लेंगे, जिसे पलटने के बाद हमारे गले पे झूलना है, कट लगाना ज़रूरी है। ये देखिए अब इसे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम फिनिशिंग की एक सिलाई कर लेंगे अच्छे से। सिलाई हमें किनारी पे करना है, जिससे हमारे गले की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आए। तो पूरे गले पर हमें किनारी पर सिलाई कर लेनी है। आप चाहे तो लेस भी इस पर अटैच कर सकते हैं। अब हम नीचे की तरफ भी किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें क्या करना है कि अस्तर को इस तरीके से पूरे चारों तरफ से सिलाई करना है। ये पूरा सिलाई कर लेंगे हम चारों तरफ से इस तरीके से। सिलाई करते वक्त हमारे कपड़े में झोल नहीं आनी चाहिए, कपड़े को हमें अच्छे से सेट करके ही सिलाई करनी है। और एक्स्ट्रा कपड़े को हमें यहाँ पर जो भी है ब्लाउज का उसे कट कर लेंगे। तो ये देखिए आप कितनी फिनिशिंग से हमारा गला तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम टक्स लेंगे बैक पार्ट में, सेंटर में से इस तरीके से फोल्ड करना है। टक्स की लंबाई हम 4.5 इंच रखेंगे, आधा इंच का हमें तिरछे में यहाँ पर टक्स लेना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी ले लेंगे। तो ये देखिए दूसरा टक्स भी मैंने इसी तरीके से सेम ले लिया है। तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब भी देखिए हमें यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करना है। दोनों पार्ट को हमें इसके ऊपर इस तरीके से रख लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। तो दूसरे शोल्डर पे भी हमें सिलाई कर लेनी है। अब इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इसकी किनारी पर भी हम एक फिनिशिंग की सिलाई कर देंगे, जिससे हमारा पट्टी यहाँ वहाँ ना हो, इसलिए। तो देखिए दोनों फिनिशिंग की हम इस तरीके से शोल्डर पे सिलाई कर ली है। तो दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब दोनों साइड हमें स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है, ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। ब्लाउज को फिटिंग करने के बाद हम फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।